इलाके पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बीती रात नासिक का प्रसिद्ध रामकुंड भी डूब गया। तो भारी बारिश हो रही है और मानसून की बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही है। नासिक पे गोदावरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। गंगापुर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगापुर डैम की बात कर ले तो वहां पर भी स्तर बढ़ता ही जा रहा है। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। नासिक में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। गंगापुर डैम से आप देखिए किस तरीके से पानी छोड़ा गया है, उसकी तस्वीर है। नासिक का जो प्रसिद्ध रामकुंड है वो भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। गोदावरी नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त आसमानी आफत का कहर देखने को मिल रहा है। जहां पहाड़ों में लैंडस्लाइड से लोगों को परेशानी हो रही है, दूसरी तरफ लगातार बारिश से मैदानी इलाकों में नदियों को रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। और ऐसा ही कुछ हाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का भी है। तस्वीरें आप देखिए। आसमान से बारिश नहीं, आफत बरस रही है। देश भर के तमाम राज्यों में आसमान कहर बरसा रहा है। तमाम राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के साथ बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लगातार हो रही बारिश से नदी तालाब भी छलकने के लिए मचलने लगे हैं। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना बारंगी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा जलस्तर कंट्रोल करने के लिए डैम के 9 गेट खोले गए हैं। मॉनसून सीजन में पहली बार बांध के 21 में से 9 स्लिप वे गेट औसतन 1.33 मीटर की ऊंचाई तक खोले गए हैं। इनमें से 52,195 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। उमरिया में भी भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। आलम यह है कि डैम ओवरफ्लो होने लगे हैं। उमरिया में भारी बारिश के बाद जोहिला डैम के 4 गेट खोले गए हैं। जोहिला डैम संजय गांधी पावर प्लांट में जोहिला नदी पर बना है। शहडोल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। हर ओर पानी ही पानी है और उससे होने वाली समस्याएं ही नजर आ रही हैं। कई नदी नाले उफान में हैं, तो कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अस्पताल हो या रेलवे स्टेशन, सब इस बारिश के भेंट चढ़े हुए हैं। जिला अस्पताल में पानी भर गया है, जिसकी वजह से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। वहीं रेलवे स्टेशन की हालत भी बारिश ने खराब कर दी है। यहाँ प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। दूसरी तरफ सड़क पर पानी भरने से शहर से मेडिकल कॉलेज का संपर्क टूट गया है। यहाँ जान जोखिम में डालकर लोग मरीज को लेकर मेडिकल अस्पताल जा रहे हैं। कटनी में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से सबसे ज्यादा टीमर खेड़ा तहसील प्रभावित है। यहाँ पुलिया पर पानी आ जाने की वजह से आवाजाही बंद हो गई है। वहीं निचली बस्तियों में बारिश का पानी भर गया है। ऐसे में लोग रात में जागने को मजबूर हो गए हैं। इटोली, देवरी, पिंडरई, गोपालपुर, कुंसरी, सहजपुर, सिलौडी जैसे गांवों में पानी भर गया है। पिछले 3 दिनों से रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिसका असर ये है कि कई इलाके पानी से लबालब हो चुके हैं। यहाँ बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। पिछले वर्ष भी इधर पास जो बाढ़ की स्थितियां रही। हम इस वक्त मौजूद हैं बेलकुंड नदी के गर्रा घाट पे, जहाँ पास आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ की जो नदियाँ हैं लबालब चल रही हैं। थोड़े ही कुछ ही अगर घंटे बारिश होती है तो ये पूरा जो पानी है ब्रिज के ऊपर चलेगा। जिला प्रशासन भी इसको लेकर मंडला में 3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ नर्मदा नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मंडला जिले में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आज रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते मंडला जिले के छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति मची हुई है। सड़कें लबालब है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडला जिले के ऐतिहासिक महिष्मती घाट पर। मैं जहां आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मां नर्मदा अपने पूरे शबाब पर है।
आप तस्वीरें देखिए कि मां नर्मदा में किस प्रकार से उफान आया हुआ है। आप जहां भी देखेंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। सूरजपुर के प्राचीन कुदरगढ़ धाम में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कुदरगढ़ में पहाड़ में स्थित मां बागेश्वरी धाम में जलमग्न के हालात बने हुए हैं। बिलासपुर में आसमान से आफत थमने का नाम नहीं ले रही। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। अरपा नदी उफान पर है, उससे सटे निचले इलाकों में पानी घरों में घुस चुका है। कि जिस तरीके से लगातार बिलासपुर में बारिश हो रही है, उसका असर अब यहाँ पर सड़कों पर, शहरों पर और नगर निगम के जो क्षेत्र है वहां पर दिखाई देने लगा है। देख सकते हैं कि ये सरकंडा इलाका है और यहाँ पर पिछले कई सालों से जल भराव की स्थिति बनती रही है। हालांकि निगम लगातार ये दावा करता रहा है कि बारिश से पहले जो उनकी तैयारी रहती है, नालियों की सफाई रहती है और जहां पर भी जल भराव की स्थिति रहती है उसको दूर करने का दावा किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक कॉलोनी में किस तरीके से जल को रोकने के लिए, जो बारिश का पानी है उसको रोकने के लिए इस तरह की व्यवस्था बना। अंबिकापुर में मूसलाधार बारिश से निचली बस्ती में पानी भर गया है। घुटरापारा में सड़क पर 2 फीट पानी बह रहा है। इधर बारिश ने सोनपुर कला गांव में कच्चा मकान धराशाही हो गया। घर में पानी घुसने पर परिवार जान बचाकर भागा। अंबिकापुर में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मैं इस वक्त महादेव गली में मौजूद हूँ और यहाँ का नजारा दिखाना चाहता हूँ कि इस महादेव गली में जो घुटने तक की जो पानी है वो यहाँ पर बह रहा है। लोग यहाँ परेशान है, घरों में पानी घुसा है, घरों के पानी निकाल रहे हैं लोग। स्थानीय लोग साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ। क्या आप मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? यहाँ पर मांग यही है कि इसका निराकरण किया जाए। बीजापुर में भी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में भी भारी बारिश से नदी उफान पर है। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। वहीं लाई नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे एक घर पानी में डूब गया है, जिसके चलते एक आदमी पानी के बीच फंस गया। मनेंद्रगढ़ से अंबिकापुर जाने वाली ये मुख्य मार्ग देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे भीड़ जमे है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे जो नदी के किनारे जो ये नदी है, लाई स्थित नदी है, नदी किनारे जो है जो रहते हैं स्थानीय लोग हैं वो इस पानी में फंसे हुए हैं। आप दूर देख सकते हैं वो घर है जहाँ पे रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची हुई है और वो ये जो लगातार पानी से यहाँ पे जल भराव हो गया, जल भराव की स्थिति में जो लोग हैं, जो घर के परिवार के लोग हैं वो फंस चुके हैं। हम सीधी मौसम विभाग ने अति भारी बारिश होने की आशंका जताई है। तमाम जिलों के लिए रेड ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिरने की संभावना है, जिससे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी बीच 12 से बड़ी खबर है, सरकारी विद्यालय की छत का प्लास्टर गिरा है। प्रार्थना सभा में स्टूडेंट्स मौजूद थे। पटेल सीताराम मीणा उच्च माध्यमिक स्कूल की ये घटना बताई जा रही है। स्टाफ और विद्यार्थियों के प्रार्थना सभा में मौजूद होने के चलते बड़ा हादसा टला है। शहर के वार्ड 5 में स्थित पटेल सीताराम मीणा उच्च माध्यमिक स्कूल की ये घटना है। 125 बच्चों के नामांकन वाले जर्जर अवस्था में विद्यालय का भवन है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 12 से, जहां पर सरकारी विद्यालय की छत का प्लास्टर गिरा है और प्रार्थना सभा में स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे। पटेल सीताराम मीणा उच्च माध्यमिक स्कूल की ये घटना है। तस्वीर भी आई है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जर्जर अवस्था में विद्यालय का भवन है, आप देखिए। और सरकारी विद्यालय की छत का प्लास्टर जो है वो अचानक से गिर गया। स्टाफ और विद्यार्थियों के प्रार्थना सभा में मौजूद होने के चलते बड़ा हादसा टला है। शहर के वार्ड 5 में स्थित पटेल सीताराम मीणा उच्च माध्यमिक स्कूल की ये घटना बताई जा रही है। तो 125 बच्चों के नामांकन वाले जर्जर अवस्था में विद्यालय का भवन है। क्या कुछ कहा बाबा बागेश्वर ने, इस रिपोर्ट में देखिए। यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। अपना सब लोग ध्यान रखना। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ के मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में एक बार फिर से आवाज बुलंद की और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम राजनीति नहीं बल्कि राम नीति के चक्कर में पटना आए हैं और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर ने अपने वही पुराने अंदाज में समर्थकों को बिहार के पागलों कहकर संबोधित किया
और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नारे लगवाए। बिहार की यह भूमि जहाँ किशोरी जी प्रकट भई, बिहार की ये भूमि जहाँ हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, देश के कई अलग अलग राज्यों में जारी भाषा विवाद और क्षेत्रवाद पर भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि न तो हिंदुओं को कटने देना है, न उन्हें बंटने देना है, भाषा और जात पात में बिल्कुल नहीं बंटने देना। देश में कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए। तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करूंगा ताकि सनातन को जोड़ पाऊं। सनातन महाकुंभ के मंच पर मौजूद जगत गुरु रामानंदाचार्य और स्वामी रामभद्राचार्य ने भी कहा कि हिंदू विरोधी को देश में राज नहीं करने देंगे। भारत में वही राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे। इससे पहले तरेत मठ में भी बाबा बागेश्वर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी। बाबा बागेश्वर ने हर मकान में ध्वजा और हर माथे पर तिलक का सपना देखा है। उन्होंने कहा बिहार से उनका आत्मीय नाता है और वो बिहार का कर्जा जीवन भर नहीं भूल सकते। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में एक ट्रक टर्मिनल पर अचानक से आग लग गई। धमाके के साथ हुए हादसे में आसमान में आग के गोले और काले धुएं का गुबार देखा गया। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बस डिपो में रात 11 बजे के करीब आग भड़की है, जहां ट्रक अस्थायी रूप से खड़े किए जा रहे थे। हादसे में 2 से 3 ट्रक बुरी तरीके से जलकर खाक हो गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। ब्रिक्स घोषणा पत्र में आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्धता भी दर्शाई गई है। वहीं ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर सहमति बनी। समिट से पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया। पीएम ने कहा कि आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे गंभीर चुनौती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला भारत की आत्मा पर हमला था। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन